नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मरकरी, केतु और वीनस के बारे में। ये तीनों ग्रहों के बारे में आपको हम एक एक नियम बताएंगे और आपको ये नियम लगभग कुंडलियों में लगते हुए देखे जाएंगे। और कब ये नियम नहीं लगेगा उसका भी हम आपको कारण बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे ज्योतिष में नियम तो बहुत लिखे हैं लेकिन वो लगते नहीं है, तो उसका कारण ज्यादातर नहीं बताया जाता। यहाँ पर हम आपको वो नियम बता रहे हैं जो लगेंगे भी ज्यादा से ज्यादा, और नहीं लगते हैं तो उसके क्या रीजन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को ग्रहों में चमक का कारक कहा जाता है। मैंने देखा है कि शुक्र जिन घरों में जाता है उससे संबंधित जातक की चाह होती है कि लोग मुझे जाने। जैसे अगर शुक्र लग्न में हो तो जातक चाहता है कि मेरे व्यक्तित्व से, मेरे पर्सनालिटी से लोग मुझे जाने। इस कारण से मैंने देखा है लग्न का शुक्र स्पोर्ट, लग्न का शुक्र एक्टिंग, मॉडलिंग, इन क्षेत्रों में लोग जातक को आगे ले जाता है। सेकेंड हाउस में अगर शुक्र हो तो जातक वाणी के द्वारा, जातक अपने पैसे के द्वारा, जातक अपने फैमिली के द्वारा कहीं न कहीं चाहता है कि मेरी चमक बढ़े। थर्ड हाउस में हो पब्लिक कन्वर्सेशन, साहस, इन रूपों में वो चाहता है कि लोग मुझे जाने। इसी तरह से हर घर को आप जोड़कर अगर शुक्र को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस घर में शुक्र हो उससे, जैसे 11th हाउस में हो तो जातक चाहता है कि मेरे जो आमदनी का जरिया हो, या मेरे जो बड़े भाई हो, या जो मुझसे बड़े हैं लोग उनको जाने। मैंने कई बार देखा है कि जिनके 11th हाउस में होता है तो लोग अपने भाई बहनों के, बड़े भाई बहनों के द्वारा या अपने कार्यों के द्वारा, अपने पब्लिक कन्वर्सेशन द्वारा, दोस्तों के द्वारा वो फेमस होते हैं और जाने जाते हैं। लेकिन इस योग में अगर शुक्र की दृष्टि के साथ, शुक्र की स्थिति के साथ साथ सूर्य का प्रभाव आ जाए, सूर्य अगर इसको छू दे, सूर्य इनको प्रभावित करे, या साथ में बुध का थोड़ा सा प्रभाव आ जाए, तो ये जो चमक की इच्छा होती है वो उतनी अच्छी ना होकर बल्कि साथ में इसमें पीड़ा की स्थिति बनने लगती है और जातक चमकते चमकते नहीं चमक पाता है और उसमें पीड़ा की स्थिति बन जाती है, जिससे जातक को काफी दुख भी प्राप्त होता है। केतु की बात करते हैं, अब दूसरे नियम की बात करते हैं। केतु जिस घर में रहेगा उससे संबंधित जातक को जीवन में कभी न कभी आइसोलेशन अर्थात अकेलापन महसूस होता है। सेकंड हाउस में हो तो ऐसा लगता है जैसे फैमिली में हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, फैमिली वाले हमको प्रेम नहीं दे रहे हैं। थर्ड में हो तो जैसे लगता है कि हमारे दोस्त, छोटी भाई बहन हमको उस तरह से नहीं मानते। फोर्थ हाउस में हो तो या तो घर की दिक्कत आती है, या तो कई बार इनको अपना ही घर अपना जैसा नहीं लगता, जैसे लगता है कि किसी बेगाने का है। फिफ्थ हाउस में हो तो घोर निराशा, कभी कभी लगता है जैसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं है या हुआ ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। इस तरह की संभावना हमने देखा है कि केतु जिस हाउस में जाता है उससे संबंधित जातक को जीवन में आइसोलेशन झेलना पड़ता है। ये ज्यादा कब होता है? केतु की महादशा, अंतरदशा में ये ज्यादा देखा जाता है। इस स्थिति में वृद्धि कब हो जाती है? मंगल और केतु का संयोग बन जाए या दृष्टि संबंध बन जाए तो स्थिति ज्यादा हो जाती है। कब ये कम होता है? सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि होगी तो इसमें कमी आएगी, लेकिन वो स्थिति दूसरे रूप में निगेटिव होगी। लेकिन ये देखा जाता है कि उस हाउस से संबंधित आइसोलेशन ना होकर अब चीजों को बदल देता है। तो हमने देखा है कि केतु के फल में सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि भी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम की, बुध की। बुध जिस भाव में बैठे उससे संबंधित वैचारिक मतभेद, विवाद या कोई न कोई समस्या आने की संभावना रहती है। हमने देखा है कि अगर आपके लग्न में है तो आपके विचारों से, आपके सेकंड में है कि फैमिली मेंबर्स से, आपके थर्ड में है तो भाई, छोटे भाई बहनों और दोस्तों से आपका वैचारिक मतभेद बना रहता है, जिसके लिए आप कुछ करते भी हैं लेकिन सामने वाला आपकी की हुई चीजों को नहीं मानता है।
बल्कि आपके बारे में कुछ ऐसे शब्द भी बोलेगा जो आपको पीड़ा देगा। यही स्थिति अगर 7th हाउस में हो तो पत्नी से, पंचम में हो तो बच्चों से, 10th हाउस में हो तो आपके बॉस से भी आपको थोड़ी पीड़ा होती रहती है। तो मित्रों, इन 3 ग्रहों के 3 प्रयोग हमने आपको बताए हैं। आप अपनी कुंडली पे लगाकर चेक करिए, देखिए अगर आपको ये सारी चीजें एज इट इज प्राप्त होती हैं तो आप कमेंट में अपने विचार जरूर डालें। और किन ग्रहों और किन युतियों के बारे में आपकी जानने की इच्छा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्योतिष सीखना हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।